बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शहनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर फूल और लीफ दोनों ट्रेस हैं और हमने लीफ बनानी भी शुरू कर दी है। हमने अपनी लीफ को पहले धागे से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हम एक टाँका लेफ़्ट ले रहे हैं और एक राइट ले रहे हैं और इस तरीके से हम अपना काम ग्रीन धागे से कर रहे हैं। हमारा धागा डबल है और क्योंकि हर चीज़ अपनी मुनासबत से ट्रेस होती है। अगर फूल छोटा है तो लीवें भी छोटी हैं और अगर फूल बड़ा है तो लीव भी हमारी बड़ी हो गई है। अब आप देख रहे होंगे हमारे ट्रेस में फूल भी बड़ा है। तकरीबन हमारी अब लीव मुकम्मल हो रही है। बस 1 या 2 टाँके होंगे तो हमारी लीव मुकम्मल हो जाएगी। आपको मैंने बताया भी था कि एक साइड से अगर लीफ मुकम्मल हो जाए और दूसरा ट्रेस आपका बाकी रहता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक टाँका या 2 टाँके इस तरीके से लें कि आपकी लीफ मुकम्मल हो जाएगी। हमारी लीफ मुकम्मल हो गई है और मुकम्मल होने के साथ ही अब हम अपने फ्लावर में आ गए जंजीरे की मदद से। हमारे धागे का ब्राउन डार्क ब्राउन है। इसके टाँके हम मिड टाँके लेंगे क्योंकि हमारे फ्लावर में गुलाई बहुत है। टाँके आप बहुत बड़े भी नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं लेंगे, इसलिए कि गुलाई पे अगर हमने बहुत बड़े टाँके लिए तो गुलाई पे हमें परेशानी हो जाएगी और परेशानी हो जाएगी तो फिर हमें अपना पूरा काम या तो रब करना पड़ेगा। रब कैसे करेंगे? सीज़र से, सही है, वरना फिर हमें इसको खोलना पड़ेगा। खोलने में तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी ना, तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इसको रब कर दें। ये इन बातों का बहुत ख्याल रखिएगा कि काम आपको दोबारा रब करना पड़े। आपके ट्रेस में ये गुलाई है इसलिए कि ये आपका फूल की एक पंखड़ी है। गुलाई से नीचे की तरफ आ गए। और जब गुलाई से नीचे की तरफ आए तो अब फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पंखड़ी हमारी ऊपर की साइड पर है तो हम ऊपर की साइड पे अब सिंपल लाइन आ गई है। अब सिंपल लाइन आने के साथ ही अब हम थोड़े से अगर बड़े टाँके भी लेते हैं तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी। परेशानी का तो हल हम लोगों के पास होता है ना, हम मेहनती लोग हैं ना, तो मेहनत के बलबूते पे दुनिया को फ़तह करना चाहते हैं। कि अब हमारी फूल की एक पंखड़ी बन गई और बनने के साथ ही अब हम देखें, अब हमारा ट्रेस इस साइड से जब आ रहा है तो हम भी इसी तरीके से अपनी वर्किंग शुरू करेंगे कि हमारे ट्रेस में फिर गुलाई आ गई है और जब गुलाई आई है तो हम उसी तरीके से अब हम मज़ीद गुलाई पे से होते हुए ऊपर जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे ना कि फुल गुलाई पे बैठे हुए हैं हम लोग। अब नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरने के साथ ही अब हमने अपना एक फंदा लिया और फंदा लेने के साथ ही अब हम मज़ीद दूसरी गुलाई पे जा रहे हैं। नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरने के साथ ही अब अगर हम बोलते हैं कि अगर हम छोटे फंदे भी ले लें तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन हम छोटे फंदे लेते नहीं हैं क्योंकि हमें अपने लिए परेशानी नहीं खड़ी करनी। ऐसा काम नहीं करते जिसके लिए हम बाद में परेशान हो जाए। अब हमारी 2 पंखड़ियाँ बन गई हैं। समझ में आया? समझ में आया? आ गया? चलो सही है, आ गया। तो फिर अब क्या करना है? फूल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है।
लेकिन हमने कहा कि शेयर में भी तो आपके साथ हाजिर होना है ना, तो हम ये देखें शेयर कर रहे हैं और शेयर में हमारी फुल गुलाई है, उसको हम बना रहे हैं। गुलाई में हम किसी के साथ भी किसी काम में भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए कि हमें हर सूरत अपना काम अजीज़ है। यहाँ पे हमने इसको पक्का किया और यहाँ पे देखें पे हमारा ट्रेस है और हम अपने ये देखें हम अपने ट्रेस से दूसरे ट्रेस की तरफ चले आए, बनाना शुरू किया। देख लें हमारे पास फुल गुलाई है, फुल गुलाई है तो फंदे भी आप हमारे देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जो लोग अपने काम से मुखलिस होते हैं और अपने काम में ईमानदारी करते हैं वो दुनिया में हर कदम पे कामयाब होते हैं, और मैं तकरीबन उन्हीं लोगों में शामिल। मुझे भी अपना काम बहुत अजीज़ है। मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, मैं कहती हूँ कि मैं अपने काम की बदौलत उस फील्ड को फ़तह कर लूँ। फ्लावर कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के साथ ही अब हम इसको पक्का भी करते हैं। पक्का हम हमारे पास जगह है, छोटी सी स्पेस है, हमने वहाँ पे इसको मुकम्मल करके ये देखें हमारे फ्लावर बन गए। और हमारे फ्लावर के बीच में ये एक छोटा सा डिज़ाइन ट्रेस है, इस डिज़ाइन को हम बना रहे हैं और फिल भी कर रहे हैं हम ऑरेंज धागे से और डबल धागे से करने के साथ ही बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फिल कर रहे हैं, जैसे कि हम अपनी लीफ और फ्लावर को फिल करते हैं। बिल्कुल करीब करीब लेंगे ताकि कि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आए। अब देखें यहाँ पे हम निकले ये बिल्कुल बीच में। अच्छा, ये बीच में जो हमारा गोल दायरा बना है ना, इसको नहीं डिस्टर्ब होने दीजिएगा, इसलिए कि अभी हमने यहाँ पे भी तो वर्किंग करनी है। और आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इसमें किस किस्म के टाँके ले रहे हैं। ऊन का धागा है इसलिए ज़रा सा हल्का सा खींचिएगा भी, बिल्कुल लूज़ छोड़ेंगे तो ये ऊपर से धागा आपको पता है ना निकलता है। ऊपर से क्या निकलता है, जहाँ पे भी इसको अगर लूज़ छोड़ें हम वहीं से चुपके से निकल के भाग देगा, तो फिर उसे हमें ढूंढने में और उसे ला के अपनी जगह फिट करने में बहुत परेशानी होती है। ये आप देख लिया, लाइन ड्रॉ की तो हमारा वन साइड बन गया, और वन साइड बनने के साथ ही अब हम सेकंड साइड अपना बना रहे हैं। घर का वर्क हो गए हैं और अब हमारा बीच का रहता है। ये बीच में ये देख रहे होंगे आप, सुई निकल ली हमारी, और सुई निकलने के साथ अब हम इसमें कच्चे टाँके बना रहे हैं। अच्छा, कच्चे टाँके बना रहे हैं हम बहुत छोटे छोटे ले रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि ना फुल गुलाई है ना, फिर आप ही को दुश्वारी होगा कि आप बोलेंगे कि हमने तो देखा नहीं था गौर से, आपने भी तो नहीं बताया। तो फिर ये आप देख रहे होंगे ना करते हैं। अब हम ब्राउन कलर से बना रहे हैं और डबल धागे से बना रहे हैं। हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, इसको यहाँ पे पक्का करेंगे। यहाँ पे निकल के अब हमने अपनी सुई को इसके अंदर जो हमने टाँका लिया इस टाँके के अंदर से हम निकाला, और निकाल के अब हमने जो हमारे बराबर का टाँका है उसके अंदर हमने सुई डाली। ये देखें सुई डाली, और सुई डालने के बाद अब हमने अपने इस टाँके के जो बराबर का टाँका है उस टाँके को थोड़ा सा हमने खींच लिया। ये देखें खींचा। अब खींचने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास नेट बन गया, नेट बन रही है ना, तो इसको हमने थोड़ा सा और खींच लिया। अब फिर अब हम यहाँ पे निकले, और यहाँ पे निकलने के बाद फिर हमने थोड़ा सा नेट सा बनाया। ये देखें बन गया।
अब फिर यहाँ पे निकले, और यहाँ पे निकलने के बाद ही फिर हमने ये भी छोटा सा बना लिया। अब इसी तरीके से इस पे भी निकले, इसको भी हमने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, खींचेंगे तो फिर हमारा पूरा धागा खींच जाएगा। इसको भी हमने ऐसे ही खींचा, इसको भी फिर दूसरे फंदे में से भी हमने ऐसे ही लिया, अब इसमें से भी हमने ऐसे ही लिया। हमारे पास जो आखिरी रहता है उसमें से भी हम ऐसे ही फंदा लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा काम। अब इसको हमने नीचे पका करना। काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा होगा। धागे मैंने इस्तेमाल किए हैं अपने कपड़े के कंट्रास्ट की वजह से, क्योंकि मेरे कपड़े पर ये काम उठ रहा है और कलर भी उठ रहा है। अब आपको जैसा अपने कपड़े पे कलर लगाना हो वो लगाइएगा। मेरा काम तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर भी करेंगे। नए आने वालों को वेलकम, कि वो जब भी मेरे चैनल पर नए लोग आएँ तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद वीडियो के देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।